नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 9, विषय है हिंदी और हिंदी विषय के अंदर पाठ नंबर है 14, जिसका नाम है युग और मैं। वो एक काव्य है। तो उसी काव्य में जो उनका स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं, उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते वीडियो की। देखिए, सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इनमें पहला सवाल है, युग और मैं कविता के रचनाकार का नाम बताइए। तो देखिए, उनका पहले सवाल का आंसर है, युग और मैं कविता के रचनाकार है नरेंद्र शर्मा। कौन है? नरेंद्र शर्मा जी है। दूसरा सवाल, गगन और धरती से क्या हो रहा है? तो गगन से आगे के गोले बरस रहे हैं, गगन से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रही हैं। तीसरा सवाल, सात समंदर में क्या हो रहा है? तो देखिए, सात समंदर में हिंसा की आग से पानी खौल रहा है। चौथा सवाल, काव्य शीर्षक का समाधि शब्द दीजिए। तो देखिए, उनमें क्या है, कविता और जमाना, वो भी रख सकते हैं। दूसरा सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। इनमें पहला है, बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? तो देखिए, बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करके छाई जड़ता मिटाना है। हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। अब देखिए दूसरा सवाल, ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है? तो देखिए, ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है, पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। तीसरा सवाल, मानव की क्या स्थिति हो गई है? तो देखिए, मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था, उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है। तीसरा सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। इनमें पहला है, कवि के हृदय में कैसी व्यथा है? तो देखिए, कवि संसार में हो रहे संहार के दृश्यों को देखकर दुखी है। ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। उसकी करुण कथा को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। कवि अपनी पीड़ा के घूंट पी लेने में ही भलाई समझता है। सारी दुनिया को दुख में डूबकर समुद्र में डूब जाना बेहतर मानता है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई भी निशाना सही बैठने वाला नहीं है। इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा है। देखिए दूसरा सवाल, युग और मैं कविता का संदेश लिखिए। तो देखिए, उनका आंसर भी आपके सामने है। क्या है? युग और मैं कवि ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति देखी है। कवि कहता है कि प्रायः मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानने लगता है। उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि दुनिया की स्थिति को देखकर मनुष्य को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। उसे आत्मविश्वास पूर्वक पूर्ण जीने का प्रयत्न करना चाहिए। वही सिखाते हैं, वही संदेश देते हैं। सवाल नंबर 4, संदर्भ सहित स्पष्टीकरण कीजिए। तो देखिए, इनमें पहला वाक्य कौन सा है? पंक्ति है, मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी, सब झूठे हो गए, निशाने तुम मुझसे छूटे तो क्या? तो देखिए, उनका आंसर इधर है। इस पंक्ति में मनुष्य किस तरह अपनी प्रगति की राह से भटक कर गुमराह हो गया है। मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में अनोखी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। इनके बल पर वह स्वयं को ईश्वर समझने लगा। ऐसी सिद्धियों वाले देश सारी दुनिया पर अपना अधिकार करने के फेर में पड़ गए। उन्होंने ईश्वर बनने की राह छोड़ दी और अपना ही विनाश करने लगे। कवि कहता है कि जब सबने अपनी राह छोड़ दी तो मैं अगर भटक गया तो इसमें मेरा क्या दोष? अब देखिए दूसरा पंक्ति कौन सी है, जाने कब तक गाँव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के,
सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। तो देखिए उनका भी आंसर आपके सामने है। इस पंक्ति में कवि ने दुनिया के भविष्य के प्रति निराशा प्रकट की है। कवि कहते हैं कि संसार में चारों ओर विशास की स्थिति है, एक दूसरे प्रभुत्व की होड़ में है। ऐसी स्थिति में मनुष्य की बराबरी, समता की बातें केवल बातें ही रहेगी। जब तक संसार में शांति, भाईचारा की भावना नहीं होगी, तब तक मनुष्य का वातावरण नहीं बनेगा। बिना मानव मानव की समानता का आदर्श कभी व्यवहार में नहीं आ सकेगा। कवि कहते हैं कि जब सारी दुनिया गैर बराबरी की पीड़ा से परेशान है, तो मैं अपनी पीड़ा की क्यों चिंता करूं। अब देखिए सवाल नंबर 5वां, विरोधाभासी शब्द बताइए। में पहला है हस्ती, तो नास्ती। दूसरा है अंगार, तो हो जाएगा ओला। समुंदर, तो तालाब। सवाल नंबर 6, नीलमणिखी शब्दों के समाधि शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। में पहला है अनगिनत, तो देखिए क्या हो जाएगा असंख्य। आज अनगिनत मनुष्य बेकार हैं। दूसरा गगन, तो हो जाएगा आकाश, गगन में बादल छाए हुए हैं। तीसरा दुनिया, तो हो जाएगा संसार, दुनिया बहुत बड़ी है। निखिल यानी कि संपूर्ण, निखिल विश्व में कई अजायबियां हैं। तहस नहस, तो बर्बाद, दंगे में सारा गांव तहस नहस हो गया। आपा यानी कि अभिमान, सुधीर को अपना आपा छोड़ देना चाहिए। 7वां प्रश्न, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए मैं वाक्य कौन सा लगा है। जब मौत सभी को निगल रही हो, चारों ओर अत्र तत्र सर्वत्र आग लगी हो, हत्याएं हो रही हो, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए आज बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं, धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही हैं। जब सभी मौत के मुंह से जा रहे हैं, तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। जब संसार में हत्याएं हो रही हैं और जब सारा संसार दुख से पीड़ित है, तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में है। तो इस प्रकार हम इस वीडियो को इधर सॉल्यूशन के रूप में ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी प्रेस कर लीजिए। यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इसी चैनल में अपलोड हो, तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक को खोलकर आप 209 के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इसी वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।